संगरिया क्षेत्र के दो नेताओं की आपसी ट्विटर जंग उस समय शुरू हो गई जब बीजेपी नेत्री और संगरिया विधानसभा से पिछले विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाली गुलाब सिंवर ने संगरिया की गुरु नानक बस्ती में बरसाती पानी के ठहराव से होने वाली समस्याओं को लेकर कुछ लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और यही बन गया विवाद की जड़। संगरिया क्षेत्र के कांग्रेसी नेता डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने ज्ञापन सौंपने की एक अखबार में छपी कटिंग को उठाकर अपने ऑफिशियल एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट कर दिया और लिखा कि आदरणीय गुलाब सिंवर जी, अधिकारियों से साथ ज्ञापन खेलने में क्या होगा, ये तो विपक्ष का काम है। आप सत्ता में हैं, अब आपकी डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रभारी मंत्री जी को बोलकर पहले संगरिया नगर पालिका में तुरंत प्रभाव से स्थायी अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति के आदेश करवाएं ताकि किसी समस्याओं के समाधान निकल पाए। कांग्रेस ने विपक्ष बनना सीख लिया मगर भाजपा वालों को सरकार बनना नहीं आया। भाजपा की जनता के मुद्दों का कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, ये कहना विजेंद्र सिद्धू का उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा। तो वहीं गुलाब सिंवर भी कैसे पीछे रहती, उन्होंने विजेंद्र सिद्धू पर पलटवार किया और जवाब दिया कि विजेंद्र जी, नेताओं की तरह आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता जानती है कि उनके बीच कौन रहा है। हमने आपकी सरकार में भी जनता के काम करवाए हैं। पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जनहित की बातें ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। यही नहीं, और भी काम होंगे, लिस्ट लंबी है, थोड़ा सब्र रखिए। फिर विजेंद्र सिंह सिद्धू एक ट्वीट और करते हैं, एक एक्स करते हैं और लिखते हैं कि गुलाब सिंवर जी, भाजपा के राज में भाजपा के जनप्रतिनिधि ही परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अफसरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी जनप्रतिनिधियों पर हावी है। और दूसरा, आपका धन्यवाद, आप मानती हैं कि कांग्रेस ने बिना भेदभाव के जनहित में सारे कार्य करवाए, इसलिए आपकी भी सुनवाई होती थी। यह सही है कि आप जनता के बीच रहती हैं, परंतु अब जो भाजपा है वो जनप्रिय लोगों को पसंद नहीं करती है। राहुल कस्वा या किरोड़ी जी को ही देख लीजिए। खैर, बात की जाए पहले गुलाब सिंवर की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। विजेंद्र सिंह जी ने कहा जैसा कि सिंवर समय समय पर जरूरतानुसार समस्याओं पर आम जन के साथ खड़ी रहती हैं, आम जन के संपर्क में रहती हैं और समस्याओं को उठाती रहती हैं, अधिकारियों, बड़े नेताओं तक पहुंचाती रहती हैं, जिसका नतीजा भी चुनावों में देखने को मिला। उन्हें अच्छे खासे वोट मिले, निर्दलीय चुनाव लड़ी। हालांकि उनके समर्थकों का यह भी दावा है कि अगर बीजेपी की टिकट मिलती तो वे अवश्य चुनाव जीतती। तो वहीं अक्सर देखा गया कि नेता हार के बाद धरातल से गायब हो जाते हैं और जनता से संपर्क तोड़ लेते हैं और फिर उन्हें ठीक 5 साल बाद चुनावों से कुछ समय पूर्व जनता और उन मुद्दों की याद आती है। अब बात करें कांग्रेस नेता विजेंद्र सिद्धू की। पिछली कांग्रेस सरकार में संगरिया क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय दिखे, आमजन की समस्याओं का हल भी करवाया। हालांकि चुनाव लड़ने की खबरें भी छन छन कराती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कुरुक्षेत्र के दोनों सक्रिय नेता सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। और वहीं अब बात करें मुद्दे की, तो गुलाब सिंवर हमेशा की तरह गुरु नानक नगर के बाशिंदों की समस्याओं को लेकर प्रशासन अधिकारियों तक पहुंचाया, अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बात विजेंद्र सिद्धू की भी जायज़ है कि सरकार बीजेपी की है, तो आप बीजेपी की लीडर हैं, तो ज्ञापन देने के बजाय सीधा बड़े नेताओं तक बात पहुंचाकर समस्या का समाधान करवाएं। लेकिन एक हकीकत और सच्चाई और भी है, जैसा सिद्धू जी ने लिखा कि ज्ञापन देने का काम विपक्ष का है, तो संगरिया के वर्तमान विधायक आप ही के कांग्रेस पार्टी के हैं और आप भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो इस मुद्दे को आपको भी उठाना चाहिए था। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब समस्या का हल कब तक होगा।